नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग पर। ये आजकल काफी चर्चा में है ना। हाँ, बिल्कुल, बहुत बातें हो रही हैं इसके बारे में। और हमारे पास जो स्रोत है 8वां वेतन आयोग, आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां, वो इसी पर गहराई से नजर डालता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या आखिर। बिल्कुल, तो देखिए ये मूल रूप से एक समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होती है। अच्छा। उनका वेतन, भत्ते, पेंशन इन सब की समीक्षा करने के लिए। मतलब हर कुछ साल में ये बनती है। हाँ, परंपरा तो यही है कि हर 10 साल में। तो उम्मीद यही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। 2026 से। हम्म। और ये कितने लोगों पर असर डालेगा, स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, संख्या काफी बड़ी है। स्रोत के हिसाब से करीब 48 लाख तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं 48 लाख? और करीब 65 लाख पेंशन भोगी। ओह, तो ये तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। हाँ, 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बाप रे। और इसका असर क्या सिर्फ इन्हीं लोगों तक रहता है या और भी फैलता है? नहीं नहीं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकारें हैं या जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज जिन्हें कहते हैं, हाँ हाँ वो भी फिर केंद्रीय आयोग की सिफारिशों को देखती हैं हाँ। और उसके आधार पर अपने यहाँ भी वेतनमान बदल सकती हैं। तो असर तो काफी व्यापक हो सकता है। समझ गई। तो चलिए फिर इसके आर्थिक असर पर फोकस करते हैं। स्रोत ने कई पहलू देखे हैं, जैसे रिटेल यानी खुदरा बिक्री पर क्या असर होगा, पूरी अर्थव्यवस्था पर, लोगों की औसत कमाई पर। हाँ, और प्राइवेट नौकरियों पर भी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर पर भी। तो शुरुआत रिटेल से करते हैं। क्या लगता है यहाँ क्या देखने को मिलेगा? देखिए, स्रोत तो यहाँ एक तरह से सकारात्मक नजरिया दिखा रहा है। अच्छा, कैसे? सोचिए, जब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो खर्च तो बढ़ेगा ही। है ना। हाँ, ये तो है। तो खासकर जो एफएमसीजी हैं, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। साबुन, तेल, बिस्किट, ये सब। हाँ, बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, इन सब की बिक्री में उछाल आ सकता है। दुकानों पर, ई कॉमर्स साइट्स पर भीड़ बढ़ सकती है। अच्छा, स्रोत एक दिलचस्प बात और कह रहा है कि शायद इस बार टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा असर दिखे। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि इन शहरों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी होती है। सही बात है। तो वहां मांग शायद ज्यादा तेजी से बढ़े, ऑनलाइन खरीदारी में भी। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है, कोई चिंता की बात? हाँ, एक छोटी सी चिंता है कि अगर मांग अचानक बहुत बढ़ गई तो हो सकता है कि कुछ जरूरी चीजों की कीमतें थोड़े समय के लिए बढ़ जाएं। मतलब महंगाई का हल्का सा दबाव आ सकता है। अच्छा, ठीक है। तो रिटेल के लिए मिला जुला असर, पर ज्यादातर पॉजिटिव। अब अगर पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, मैक्रो लेवल पर, तब क्या तस्वीर बनती है? यह मामला थोड़ा पेचीदा है। मिलीजुली तस्वीर है। कैसे? वे है, एक तरफ तो है कि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, खपत बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगा। हाँ, तो उससे जीडीपी को सीधा फायदा मिलेगा, उसको गति मिलेगी। और शायद दूसरे सेक्टर्स पर भी असर हो, जैसे रियल एस्टेट, गाड़ियां। बिल्कुल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, यहाँ तक कि बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा हो सकता है। लोग लोन ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप सरकार पर पड़ने वाले बोझ की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। स्रोत का अनुमान है कि ये जो वेतन और पेंशन बढ़ेंगे, इसका कुल खर्च सरकार पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आ सकता है। 1.5 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। तो इससे सरकार का जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, हाँ। वो बढ़ सकता है। और जैसा हमने पहले कहा, इससे शायद थोड़े समय के लिए महंगाई का दबाव भी बने। तो सरकार के लिए ये एक संतुलन बनाने वाली बात होगी। अच्छा, अब आते हैं आम लोगों की कमाई पर। प्रति व्यक्ति आय पर, कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ तो सीधा असर दिखना चाहिए। खासकर जो शहरी मध्यम वर्ग है जी। और छोटे शहर, जहाँ सरकारी नौकरी वाले लोग ज्यादा हैं, वहां तो लोगों की औसत आय बढ़ेगी ही। अच्छा। और सोचिए, अगर राज्य सरकारें भी इसी तर्ज पर वेतन बढ़ाती हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी औसत आय में बढ़ोतरी दिख सकती है। तो इससे लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है। हाँ, बिल्कुल, जीवन स्तर सुधरेगा और शायद लोग थोड़ी बचत और निवेश भी ज्यादा कर पाएं। ये तो अच्छी बात है। अब वो सवाल जो शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर, क्या सरकारी तनख्वाह बढ़ने का असर प्राइवेट कंपनियों की सैलरी पर भी पड़ता है? देखिए, स्रोत कहता है कि कोई सीधा मतलब डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। अच्छा, लेकिन एक अप्रत्यक्ष असर जरूर पड़ता है। वो कैसे? होता यह है कि सरकारी वेतनमान एक तरह का बेंचमार्क बन जाता है, एक पैमाना। तो जो निजी कंपनियां हैं, खासकर कुछ सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस है, इंफ्रा है, टेलीकॉम। हाँ, जहाँ टैलेंट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अच्छी प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए उन पर एक दबाव सा बनता है कि वो भी अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को देखें, सुधारें।
तो क्या प्राइवेट सैलरी भी बढ़ सकती है इसके चलते? थोड़ी बढ़ सकती हैं, या कम से कम उस दिशा में सोचने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी आखिर में तो बाजार पर निर्भर करती है। हाँ, कि कंपनी का मुनाफा कैसा है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है। एकदम सही। बाजार की मांग, कंपनी का प्रदर्शन, ये सब ज्यादा मायने रखता है। सरकारी वेतन एक फैक्टर हो सकता है, पर अकेला नहीं। हाँ, एक बात और हो सकती है कि न्यूनतम मजदूरी पर बहस फिर से तेज हो जाए। अच्छा, ये भी एक पहलू है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो 8वां वेतन आयोग रिटेल बिक्री और खपत को तो शायद बढ़ाएगा। हाँ, लग तो रहा है। अर्थव्यवस्था पर मिलाजुला असर होगा, विकास भी, पर सरकार पर वित्तीय तनाव भी। सही। लोगों की औसत आय बढ़ सकती है और प्राइवेट सेक्टर पर भी कुछ इनडायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। बिल्कुल सही सारांश है। ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के कई पहियों को एक साथ घुमाने जैसा है, जिसके फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। यहाँ एक बड़ा सवाल जो स्रोत उठाता है वो ये है कि क्या हमारी इकोनॉमी का सप्लाई साइड, मतलब जो कंपनियां सामान बनाती हैं, सेवाएं देती हैं, हाँ। क्या वो इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मांग तो बढ़ जाए पर चीजें उतनी मिले ही नहीं। ये बहुत अहम सवाल है और यहीं से हमारा आज का अंतिम विचार निकलता है। बताइए। कि ये जो बढ़ी हुई मांग होगी, क्या ये महंगाई को और हवा देगी, जैसा कि आपने कहा सप्लाई शायद कम रह जाए, या फिर ये वाकई अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकेगी और ग्रोथ को पटरी पर लाएगी? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी।